फिजिक्स की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो आपका शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव में लगभग हर बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम। ये क्वेश्चन आपका आप खुद ही देख लीजिएगा 2011, 15, 16, 17, 18 और 22 में पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप सभी को ये क्वेश्चन तैयार भी होना चाहिए। तो देखो, अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछता है तो आपको सिर्फ इसका नियम देना है, यानी कि जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है लेंज का नियम। अब ये क्या होता है कि किसी विद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये तो आपका लेंज का नियम होगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि किसी विद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो अगर यही क्वेश्चन आपका 1 नंबर में पूछा जाता है तो आपको इतना ही करना है। अगर यही क्वेश्चन आपसे शॉर्ट में पूछता है तो देखो, शॉर्ट के लिए भी हमने यहाँ पर मेंशन किया है। देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन आपका शॉर्ट में पूछा जा सकता है। देखिएगा, क्वेश्चन है कि लेंज का नियम क्या है, समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लेंज का नियम क्या है, समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, और ये आपका 2022 में पूछा भी गया है। तो देखो, इसमें क्या करना है, सबसे तो पहले आपको लेंज का नियम लिखना है, फिर उसके बाद आपको बताना है कि ये जो लेंज का नियम है ये ऊर्जा संरक्षण पर किस प्रकार से आधारित है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, अगर यही क्वेश्चन आपका शॉर्ट में आता है, आप लेंज का नियम लिखेंगे जैसे हमने लिखा है कि किसी विद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। उसके बाद देखो, हमने दूसरा हेडिंग डाला है लेंज का नियम एवं ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, तो आपको ये भी देना पड़ेगा। तो इसमें देखिएगा आप कि जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच, ठीक है, ध्यान रखेंगे कि जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्ष गति कराने के लिए, ठीक है, यानी कि जब हम कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्ष गति कराते हैं या सापेक्ष गति कराने के लिए कुछ यांत्रिक कार्य करना पड़ता है, तो यांत्रिक कार्य में खर्च ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में चेंज हो जाती है या परिवर्तित होकर प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा के रूप में प्राप्त होती है। तो एक बार फिर से आप समझिएगा कि जब किसी चुंबक तथा कुंडली के बीच सापेक्ष गति कराने के लिए कुछ यांत्रिक कार्य करना पड़ता है, ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा में खर्च ऊर्जा ही विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होकर प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा के रूप में प्राप्त होती है। अर्थात ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। देखो, यहाँ पर यही हुआ, ठीक है, कि जब किसी चुंबक तथा कुंडली के बीच सापेक्ष गति कराने के लिए, यानी कि जब आप सापेक्ष गति कराते हैं तो आपको कुछ यांत्रिक कार्य करना पड़ता है। तो यांत्रिक कार्य में जो खर्च ऊर्जा है वह विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होकर प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा के रूप में प्राप्त होती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। अतः लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो अगर ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में आता है तो आपको ये फिर पूरा लिखना पड़ेगा। अब देखिएगा इसी से संबंधित हमने एक क्वेश्चन और लिखा है
ये भी आप देखिएगा कितना इम्पोर्टेंट है। लेंज का नियम किस संरक्षण पर या लेंज का नियम किस संरक्षण का या संरक्षण नियम का पालन करता है। ये क्वेश्चन आपका 2010, 12, 13, 15, 17, 18, ठीक है। देखो आप खुद ही देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछा गया है कि लेंज का नियम किस संरक्षण नियम का पालन करता है। तो आप ध्यान रखेंगे, चाहे ये आपका वेरी शॉर्ट में आए या ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये तीनों क्वेश्चन हैं, आप इनको बहुत अच्छे से कर लें। और जहाँ तक है आपको ये क्वेश्चन आपने खुद ही देखा होगा कि लगातार पूछा जा रहा है, तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है।